म्यूजियम के भारी दरवाजे रात के अंधेरे में चरचराते हुए खुलते हैं। वक़ार तेज़ कदमों से अंदर दाखिल होता है। हर तरफ हल्की बत्तियों की रोशनी, शीशे के बड़े बड़े डब्बों में रखी पुरअसरार चीज़ें। लेकिन उसकी नज़र सीधी एक ही चीज़ पड़ जाती है, थॉर्न्स का शैतानी क्लच। वही काला खतरनाक क्लच जिसमें 5 डार्क डायमंड लगे हैं। वक़ार उसके सामने खड़ा होता है। उसके दिल में खौफ भी है, गुस्सा भी, और अपने शहर को बचाने का अज़्म भी। वो शीशा तोड़ता है, क्लच उठाता है। जैसे ही क्लच उसके हाथ में आता है, बिजली की एक लहर उसके बाजू में दौड़ जाती है। उसके दिल में आवाज़ गूंजती है, ये ताकत दुश्मन को ख़त्म भी कर सकती है, और तुम्हें भी। वक़ार मुट्ठी भींच कर कहता है, मैं ये ख़तरा कबूल करता हूँ। वो म्यूज़ियम से निकलता है और पूरे शहर में फैले धुएं और आग से भरी तबाही की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ आयरन मैन मुश्किल से खड़ा होता है। उसका सूट जगह जगह से टूटा हुआ। रोबोट पिकाचू धाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। आयरन मैन, तुम जैसे खिलौने मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? पहले पिकाची मरा, फिर वक़ार मरने वाला है, अब तुम। आयरन मैन जवाब देता है, अभी खत्म नहीं हुआ, असल लड़ाई तो अब शुरू है। पिकाचू उस पर एक और जबरदस्त इलेक्ट्रिक धमाका करता है। आयरन मैन फिर जमीन पर लुढ़क जाता है। रोबोट पिकाचू आखिरी वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाता है, लेकिन अचानक वक़ार एक इमारत की छत से छलांग लगाकर आता है और हाथ में शैतानी क्लच चमक रहा होता है। रोबोट पिकाचू वक़ार को देखकर चीखता है, तू वापस आ ही गया। मेरी तबाही की आखिरी रुकावट भी खुद ही चलकर आ गई। वक़ार सीधा उसकी आंखों में देखता है, तुम मेरे दोस्त थे, मैंने जो किया तुम्हें बचाने के लिए किया था, लेकिन अगर तुम शहर को जला दोगे तो मैं तुम्हें रोकूंगा। पिकाचू गुस्से से जमीन हिलाता है, दोस्त वो होता है जो बचाए। तुमने मुझे अजाब बना दिया, अब मरने की बारी तुम्हारी है। पिकाचू भागकर वक़ार पर हमला करता है। वक़ार क्लच ऊपर उठाता है। क्लच से काला नीला घूमता हुआ चक्कर निकलता है, जैसे जादू हो। पिकाचू बच नहीं पाता, धमाके से पीछे जा गिरता है। पिकाचू जोर से चिल्लाता है, नहीं, ये वही ताकत है जिसने मुझे रोबोट बनाया था, ये मुझे ख़त्म कर देगी। वक़ार चीखता है, अगर यही तरीका है तुम्हें बचाने का तो मैं यही करूँगा। वो क्लच को पूरी ताकत से पिकाचू की तरफ तानता है। डार्क डायमंड रोशनी छोड़ने लगते हैं, आसमान काला होने लगता है, ज़मीन लरज़ रही है। रोबोट पिकाचू की धात पिघलने लगती है और उसके अंदर से असल जिंदा पिकाचू की शक्ल नज़र आने लगती है। वो दर्द से चीख रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सुर्ख आंखें नॉर्मल होती जाती हैं। आखिरकार रोबोट का पूरा जिस्म टूटकर गिर जाता है और अंदर से वही असल पिकाचू जिंदा निकल आता है। पिकाचू ज़मीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। वक़ार दौड़कर उसे उठाता है। पिकाचू, तुम वापस आ गए। पिकाचू जोर से चिल्लाता है, नहीं, ये वही ताकत है जिसने मुझे रोबोट बनाया था, ये मुझे ख़त्म कर देगी। वक़ार चीखता है, अगर यही तरीका है तुम्हें बचाने का तो मैं यही करूँगा। वो क्लच को पूरी ताकत से पिकाचू की तरफ तानता है। डार्क डायमंड रोशनी छोड़ने लगते हैं, आसमान काला होने लगता है, ज़मीन लरज़ रही है। रोबोट पिकाचू की धात पिघलने लगती है और उसके अंदर से असल जिंदा पिकाचू की शक्ल नज़र आने लगती है। वो दर्द से चीख रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सुर्ख आंखें नॉर्मल होती जाती हैं। आखिरकार रोबोट का पूरा जिस्म टूटकर गिर जाता है और अंदर से वही असल पिकाचू जिंदा निकल आता है। पिकाचू ज़मीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है। वक़ार दौड़कर उसे उठाता है। पिकाचू, तुम वापस आ गए। आयरन मैन वक़ार के करीब चलकर आता है, मुस्कुराते हुए कहता है, वेल डन हीरो, आज तुमने शहर बचाया है। वक़ार जख्मी मगर मजबूत आवाज़ में कहता है, मेरे दोस्त को भी और अपनी जान भी। एम्बुलेंस आ जाती है, आसमान साफ होने लगता है, शहर की तबाही रुक जाती है। वक़ार की गर्लफ्रेंड भागती हुई आती है, वक़ार को गले लगा लेती है। तुमने कर दिखाया, तुमने सबको बचा लिया। वक़ार आसमान की तरफ देखता है और कहता है, दोस्त कभी नहीं छोड़ता, चाहे दुश्मन रोबोट ही क्यों ना बन जाए। सीन आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होता है। दास्तां खत्म मगर लेजेंड शुरू।